नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ विलस्यवाणी न कदापि में श्रोता का अभ्यास करेंगे। अनुवाद हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। चलिए, उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। कस्मैश्चित् शुद्धार्थः सिंहपद पद्धति विचिन्तय एतत् श्रुत्वा सम आह्वानं साधित्वं भय संत्रस्त मनसाम प्रतिध्वनि। इनको सिर्फ हमें बोलकर देखना है। प्रश्न नंबर दूसरा, एक पदेन उत्तरम लिखित, एक पद में उत्तर दो, यानी एक शब्द में हमें इसका उत्तर देना है। सिंहस्य नाम है किम, शेर का क्या नाम था? क्या नाम था? खर नखरह। प्रश्न नंबर दूसरा, गुहाया स्वामी क आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ श्रृगालय, दधिपुच्छ श्रृगालय जो था वो गुफा का स्वामी था। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत, शेर था वो किस समय गुफा के समीप आया था? किस समय आया था? सूर्यास्त समय, सूर्यास्त समय। घ भाग देखिए, हस्त पादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, यानी हस्त पाद हाथ और पैर की क्रिया कब काम नहीं करती, मतलब हाथ और पैर का जो कार्य करना कब बंद हो जाता है? कब हो जाता है? भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वाले का। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा गुफा में किसकी प्रतिध्वनि हुई? किसकी हुई थी? सिंहस्य गर्जनेन, शेर के गर्जन की। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। खर नखर पुत्र प्रतिवस्ती सम, खर नखर कहाँ रहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खर नखर वने प्रतिवस्ती सम। प्रश्न नंबर दूसरा, तीसरे का ख भाग, महतीम गुहाम दृष्टा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? अब हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? महतीम गुहा दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत। आगे हम लिखेंगे नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति, कि निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः यही छिपकर बैठ जाता हूँ, ऐसा सोचा था शेर ने। अब हम ग भाग करेंगे, श्रृगालय किम अचिंत्यत, श्रृगाल सियार ने, गीदड़ ने क्या सोचा? क्या सोचा? श्रृगालय अचिंत्यत, श्रृगाल ने सोचा अहो विनिष्टो अस्मि, मैं नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मि अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, निश्चित ही इस बिल में शेर आया है। तत् किम करवानी, अब क्या करना चाहिए? अब मैं क्या करूं? प्रश्न नंबर 6 भाग देखिए, श्रृगालय कुत्र पलायित है, जो सियार था वो कहाँ पलायित मतलब भाग गया? श्रृगालय गुहाया दूरम पलायित है, जो सियार था वह गुफा से दूर भाग गया। जब भाग जय भाग देखिए, क शोभते, कौन शोभा पाता है? अब हमने ये प्रश्न किया था लास्ट में, लास्ट का जो पैराग्राफ था उसमें लिखा हुआ था अनागतम यह कुरुते स शोभते, यानी अनागतम यह कुरुते स शोभते। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, रेखांकित पदानी आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित जो शब्द हैं उनसे प्रश्नों का निर्माण करना है। शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से पीड़ित शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, यानी किससे पीड़ित? अब शुद्धार्थ में जो भी वचन विभक्ति लिंग का प्रयोग किया गया है वही वचन और विभक्ति वो हमें उत्तर में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ शुद्धार्थ की जगह आएगा कीदृश्य, कीदृश्य सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ख भाग में दधिपुच्छ नाम श्रृगालय गुहाया स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नाम का जो सियार था वह गुफा का स्वामी था। अब यहाँ हम उत्तर बनाएंगे, किस नाम का सियार, किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था? तो दधिपुच्छ की जगह लिखेंगे किम नाम, किम नाम श्रृगालय गुहाया स्वामी आसीत। ग भाग एषा गुहा स्वामिना
सदा आह्वानम करोति, स्वामिने की जगह आएगा कश्य, यानी यह गुफा किसे सदा पुकारती है। घ भाग भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, भ से डरे हुए मन वाले के हाथ पैरों की क्रिया बंद हो जाती है। तो हस्त पादादिका की जगह हम लिखेंगे कीदृशा। अगला क्वेश्चन देखिए, आह्वानेन सृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति, पुकारे जाने पर गीदड़ बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन मतलब आह्वानेन पुकारे जाने पर सियार बिले प्रविश्य गुफा में प्रवेश करके सिंहस्य भोज्य भविष्यति, शेर का भोजन बन जाएगा। बिले बिले की जगह हम क्या लिखेंगे कस्मिन, यानी किस में प्रवेश करके। प्रश्न नंबर 5वां देखिएगा, घटना कर्मानुसारम वाक्यानि लिखित, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो, यानी कौन सी घटना पहले घटित हुई थी कहानी के अंदर। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम सृगालय समागच्छत, गुफा का स्वामी जो सृगाल था गीदड़ था वह आ गया। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। परिभ्रमण सिंह सुधार तो जाता, घूमता हुआ शेर भूख से पीड़ित हो गया। दूरस्थ शृगालय रवम कर तुम आरब्ध है, दूर जाता हुआ सियार आवाज करने लगा। सिंह शृगालस्य आह्वानम अक्रोत, सिंह मैंने शेर शृगालस्य शृगाल के लिए आह्वानम मैंने आवाज करने लगा पुकारने लगा। दूरम प्लायमान है शृगालय श्लोकम पठत, दूर जाता हुआ सियार श्लोक पढ़ने लगा। गुहायाम को अपि अस्ति इति शृगालस्य विचार है, गुफा में कोई है यह सियार ने विचार किया। अब सबसे पहले जो शब्द इसमें आएगा वो आएगा ग भाग, यानी ग जो घटना घटी थी वो सबसे पहले घटी थी, यानी 1 नंबर पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, तो यहाँ पर ये 2nd नंबर पे। अब 3rd नंबर पे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालय समागच्छत, ये 3rd नंबर पे ये घटना घटती है। उसके बाद 4th नंबर पर गुहायाम को अपि अस्ति इति शृगालस्य विचार, 6 भाग जो है ये लास्ट में आएगा। फिर 5वें नंबर पर घ भाग दूरस्थ शृगालय रवम कर्तुम आरब्ध है, यहाँ 5 नंबर पर। उसके बाद फिर है 6 नंबर पर श्रृंग शृगालस्य आह्वानम अक्रोत, ये 6 नंबर पर हमें लिखना है। आप ये सब लिंक से डाउनलोड करके भी अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। फिर है 7वें नंबर पर दूरम पलायमानम शृगालः श्लोकम अपठत, इस तरीके से हमें करना है। प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश किया गया है वैसा उत्तर देना है हमें इसमें। क भाग एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा स अचिंत्यत, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कति विशेषण पदानी, कितने विशेषण पद हैं। संख्या या सह पदानी अपि लिखित, संख्या के साथ साथ लिखो। अस्मिन वाक्य द्वे विशेषण पदे सत, इस वाक्य में 2 विशेषण पद हैं। कौन कौन से हैं? एकाम और महतीम, एकाम और महतीम। अगला जो प्रश्न है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम तब मैं इसका आह्वान करूंगा। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, अत्र और अहम जो शब्द हैं वह किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? सिंघाए के लिए। किसके लिए? सिंघाहे, यानी शेर के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट हम चलते हैं, यदि त्वं माम न आवाहयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में है यदि तुम मुझे
नहीं पुकारोगी। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है? कर्तृपद है इसमें त्वम। कौन सा है? त्वम। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सिंह पदधति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? हमें क्रियापद बताना है। क्रियापद है दृश्यते। कौन सा है? दृश्यते। वने अत्र संथश्च समागता जरा। अस्मिन वाक्य अव्ययम पदम। इसमें हमें अव्यय पद बताना है। अव्यय पद कौन सा होता है? जो शब्द लिंग वचन विभक्ति के अनुसार नहीं बदलता। तो इसमें जो है अव्यय पद हो गया अत्र। कौन सा हो गया? अत्र। प्रश्न नंबर 7वां। मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कश्चन। अब हमें इस पैराग्राफ को करना है। जो शब्द इस पेटिका में दिए गए हैं, बॉक्स में दिए गए हैं, ये शब्द हमें इसमें भरने हैं। मैं आपको हिंदी भी साथ साथ इसका करवाती हूँ। एकस्मिन वने, एक वन में, कश्चन बाघ है जालम विस्तीर्य, किसी बाघ ने जाल को बिछाकर, खालिस्तान दूरे स्थित है यानी दूर चला गया। एक वन में कोई बाघ जाल को बिछाकर, बाघ क्या होता है? शिकारी। एक शिकारी जाल को बिछाकर दूर चला गया। अब इसमें हमने हमने क्या भरा है? कश्चन। उसके बाद सेकंड में विस्तीर्य। विस्तीर्य में हम क्या भरेंगे? दूरे। उसके बाद है कर्मशः आकाशात सपरिवार है कपोत राज है। इसमें आएगा निश्चय यानी नीचे आ गया। अब इसकी हिंदी हो जाएगी कर्मशः। इसके बाद आकाशात, आकाश से, सपरिवार कपोत राज है, एक कबूतर, कबूतरों का राजा, सपरिवार अपने परिवार सहित, निश्चय नीचे, आगच्छत आ गया। तदा यदा, यदा कपोता तंडुलान। यदा, अब यदा यानी यहाँ हम यदा आएगा जब कबूतरों ने तंडुलान अपश्यत, तंडुलान होते हैं चावल, चावल देखे, तो यहाँ हम लिखेंगे तदा। तदा तेषाम लोभो जाता है, तब उन्हें लालच आ गया। परम राजा सहमत न आसीत, परंतु जो राजा था वह सहमत नहीं हुआ। तस्य युक्ति आसीत है, उसने विचार किया। यहाँ आएगा तस्य युक्ति आसीत। यदि, यहाँ आएगा यदि। यदि वने को अपि मनुष्य न अस्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुत तंडुलानाम संभव है, तब चावल कैसे संभव हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ भरेंगे परम, परंतु राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत कपोता तंडुलान खादितुम। परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कपोता, कबूतरों ने, तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता, चावल खाने शुरू किए। प्रवृत्ता, प्रवृत्त हुए, गए, जाले निपतिता। तो जाले के बाद हम यहाँ लिखेंगे च। जाले के बाद आएगा च। च का मतलब और। अतः उक्तम, अतः कहा गया है, सहसा विद्धित न क्रियाम, कि अचानक से हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब हमने इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। और अगर किसी को कुछ भी, कोई भी शब्द समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस शब्द का अर्थ भी जान सकते हैं। और पाठ का अभ्यास लिखने के लिए वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाए। धन्यवाद।